अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम वीलॉग्स। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलालपुर जट्टा जलसे के हवाले से। जलसा या जलसी, इसका फैसला आप खुद करेंगे। बहरहाल उस जलसे के बारे में बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तारी से फरार होने के बाद, बचने के बाद एक बार फिर फौज और रियासती अदारों के खिलाफ इल्जाम तराशियों पर उतर आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नवाज शरीफ के नए मज़ाहमती बयानिया के बारे में बात करेंगे। डट गया नवाज शरीफ, उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान का मुतबादिल इमरान रियाज खान को बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये बयानिया पेश किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक खुद साख्ता तर्जुमान आदिल राजा ने। मेजर तो उसको कहना तौहीन है क्योंकि अब उसका रैंक ही नहीं है, उसके पास कोर्ट मार्शल हो चुका है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरी पिछले 2-3 हफ्तों से खांसी, नजला, गला खराब, बुखार, इतने पेशेंट्स के आखिर मेरा इम्यून सिस्टम उसने भी हथियार डाल दिए और कि भाई मैं भी थक गया हूँ मुकाबला कर करके। तो मेरा भी जरा गला खराब, खांसी, बुखार ये सारा कुछ चल रहा है। तो लेकिन जाहिर है कि अब डॉक्टर छुट्टी तो कर नहीं सकता, काम तो चलता रहता है। बहरहाल अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक तारीखी जलसा हो गया जलालपुर जट्टा में। मरियम नवाज शरीफ के बारे में एक बयानिया बनाया गया, मरियम बीबी के बारे में, कि क्राउड पुलर है। क्या जबरदस्त बात है, क्राउड पुलर है। लेकिन हकीकी जो फैक्ट है वो तो ये है कि जलालपुर जट्टा में एक बड़ा ही फ्लॉप किस्म का शो हुआ। और मतलब कि आप जो ड्रोन की फुटेजेस हैं, अच्छा समा पे जो अलीम खान का चैनल है, इस चीज पे आपने गौर करना है, उस पे चलती रही खबरें कि फ्लॉप जलसा, लोग उठ के जा रहे हैं, मरियम नवाज की तकरीर हो रही है, लोग जा रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आईपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई। नून लीग के पास 30-35 सीटें इस वक्त पंजाब असेंबली की पक्की हैं। अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अपने पंजाब में जो इख्तिदार है उसमें बिल्कुल शरीक नहीं करना चाहते। जहांगीर तरीन से इनकी होती है मीटिंग, शहबाज शरीफ की और इन सब की मीटिंग होती है, उसमें सीट एडजस्टमेंट पर बात होती है। लेकिन अलीम खान उसी दिन शाम को टीवी चैनल्स पे बैठता है और कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद उनका अपना चैनल समा कह देता है कि नहीं ये खबर है कि जी ये सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है। लेकिन अलीम खान इन चीजों से ज्यादा खुश नजर नहीं आते और इसी वजह से समा वो मरियम नवाज के फ्लॉप जलसे की फुटेजेस चलाता रहा। बहरहाल सियासत है, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 5-6 हजार से ज्यादा बंदा किसी भी सूरत नहीं था और वो भी मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आता रहा जाता रहा। यानी कि जितने लोग एक दिन में वहां पे आएंगे उनका आप आपको नंबर बता रहे हैं। लेकिन जब जलसा हो रहा था, खासतौर पर मरियम बीबी की जब तकरीर हो रही थी, तो वहां पे स्टेज से आगे बहुत कम तादाद में लोग मौजूद थे। तो एक ऐसी सियासी जमात जिसकी इस पंजाब ने पिछले 40 साल से बगैर किसी खौफ के, डर के, जिन्होंने हुकूमत की है डट के, यही वजह कि इंतजामिया नीचे लगी पड़ी है, कचहरी है, थाना है, ब्यूरोक्रेसी है, हर जगह मतलब इनके अपने ही बंदे बैठे हुए। तो क्या वजह है कि सारी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद, अच्छा पुलिस वाले भी नारे लगा रहे हैं, पुलिस वाले झंडे भी लहरा रहे हैं, ये फुटेजेस भी चली, क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के ये लौंडे लपाड़े तो फिर रहे होते हैं, तो वो फुटेजेस भी चली। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद फ्लॉप तरीन पावर शो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ। यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ताकतवर हलकों की तरफ देख रहे हैं कि एक बार फिर वो उन्हें अपनी गोद में उठा लें और उनको लाडला बना लें। इस बारे में हमने इतनी बार मेरा ख्याल बात की है कि अब ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा कि नवाज शरीफ या इमरान खान की लड़ाई अवाम के लिए कभी भी ना थी ना हो सकती है। उनकी लड़ाई ये है कि सानू गोद से ले लो, हमें लाडला बना लो। इमरान खान ये नहीं कहता फौज से कि मुझे मानो सिविलियन सुपरमेसी, मैं जी हुकूमत अवाम करे, नो नो नो। वो बात करता है कि नवाज शरीफ को गोद से उतार दो, मुझे चढ़ा लो। क्या विजन है, क्या सोच है, जबरदस्त। अच्छा जी, नवाज शरीफ के बारे में तो हमने काफी बात कर ली है। इमरान रियाज खान के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया आदिल राजा ने, और आदिल राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चों की एक उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब ये आपने बात एक समझ लेनी है कि ये सारी व्यूज की और ये सारी डॉलर्स की जंग है। इमरान रियाज खान चूंकि वो, मैंने कई जगह ये कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेचारे जो मासूम से फॉलोअर्स हैं, वो जी वो बंदा हमें सही बात बताता, इमरान रियाज खान पकड़ लिया जी, वो हमें सही बात बताता। अब वो आ गया बाहर, अली अशफाक के साथ उसने एक पॉडकास्ट किया और ये तासुर देने की कोशिश की है कि वो बिल्कुल फिट है और गेम में किसी भी वक्त एंट्री मार सकता है। अच्छा, उससे अब परेशानी पड़ गई आदिल राजा को बाहर बैठे हुए। उसने कहा जो सारी ट्रैफिक मैंने घेरी हुई है, जो डॉलर्स मैं छापी जा रहा हूं, वो कहीं ये आकर ना शेयर कर ले, सारा झगड़ा यही है। तो अब कहता है कि इमरान रियाज खान को
इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। वाह जी वाह, क्या मौजें लगी हुई हैं। इमरान खान अंदर आराम से जेल में हर सहूलत उसे मिल रही है। आज तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कह दिया कि इमरान खान को जेल में हर चीज मुहैया की जा रही है, हर उसे सहूलत मिल रही है। इमरान रियाज खान जो इनका अपना बच्चा था, जिसे इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, इस मुकाम तक पहुंचाया था, उसको आराम से तसल्ली से पहुंचा गए वापिस। हालांकि इसकी जगह अगर कोई पश्तून होता, इसकी जगह अगर कोई बलोच होता, इसकी जगह कोई सराइकी होता, या कौमियत को छोड़कर अगर इनका अपना बंदा ना होता, कोई पंजाबी भी हो सकता था, तो फिर उसका क्या हाल होता। ये तो फिर जिंदा वापस आ जाते हैं, वो तो जिंदा भी नहीं वापस आ पाते। तो ये रियासत की वो दोहरी पॉलिसियां और मुनाफकाना रवैया जिसके खिलाफ हम हमेशा बात करते हैं। ये आदिल राजा जैसे किरदार रियासत खुद ही बनाती है, और फिर जब उनके गले बढ़ जाते हैं तो फिर रोते पीटते हैं, फिर मुकदमे दर्ज कराते फिरते हैं। लेकिन क्या फायदा, ये चीजें, अच्छा ये चीजें फिर हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं मीडिया में हर जगह ये चीजें हो रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी बहुत एक आजकल बल्कि चेहरा ही तहरीक इंसाफ का वो है, सीनियर सदर भी हैं, नायब सदर भी हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने पिछले दिनों उनका एक चलता रहा काफी के जी गिरफ्तार करने की उनको कोशिश की गई। 300 से ज्यादा पुलिस वाले कितने भी हों जी, वकीलों के आगे क्या जी उनकी चलती है। शेर अफजल मरवत ने तो कम से कम यही तासुर देने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि जी मैं गिरफ्तारी से बच गया, लोगों ने मुझे बचा लिया। पता नहीं लोग इमरान खान को क्यों नहीं बचा सके, वकील नहीं था शायद, में भी इसलिए बहरहाल बच गए वहां से, और छुपते छुपाते वो पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने जलसों वो अपने कोहाट भी पहुंचे, वहां से भी किया खिताब। लेकिन जो बात यह है कि उसके बाद उन्होंने फिर एक यू टर्न मारा। पिछले जो उनके मीटिंग्स थी और बाकी सारी पब्लिक उनकी टॉक थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी फौज जिंदाबाद और ये वो, ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने कह दिया कि जी फौज और रियासती इदारों के खिलाफ फिर वो मज़ाहमत पे उतर आए। मसला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब खुद वकील है, उन पे तो इंतजामिया हाथ नहीं डालती, ना डाल रही है। लेकिन भाई जो अंदर बैठकर छितर खा रहे हैं, उन बेचारों का केस क्यों खराब करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो पॉपुलैरिटी सबने जल्दी जल्दी ग्रैब करनी है, जल्दी जल्दी सबने इमरान खान के जेल से बाहर आने से पहले सबने पॉपुलर होना है, क्योंकि इमरान खान बाहर आ गया तो फिर तो उसने किसी की चलने नहीं देनी ना। इमरान खान के नाम पे तो ये सारा मीडिया प्रेजेंस, ये सारा व्यूज, ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान जब बाहर आ गया फिर तो कुछ नहीं होना ना, फिर तो बस इमरान खान। तो ये सारा चक्कर इस चीज का चल रहा है। मेरे इल्म में ये बात आई कि इलेक्शंस को दोबारा से मुलतवी करने की और आगे ले जाने की कोशिश हो रही है। अब ये कौन लोग कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि कोई इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा इस मुल्क का जानता है कि वो कौन लोग हैं। लेकिन बात यह है कि उनको लग रहा है कि बड़ा अच्छा जबरदस्त चल रहा है, डॉलर कंट्रोल में है जी, वाओ स्टॉक एक्सचेंज। ये जो रोज खबरें चलती है ना कामरान खान जैसे लोगों के शोज में, स्टॉक एक्सचेंज तहरीकी बुलंदियों में, ये सब एक स्मोक स्क्रीन बनाई जाती है कि इलेक्शंस की तो जरूरत ही नहीं है इस मुल्क को। ये हमने जो निगरान ये बंदे बनाए हुए हैं, गौहर एजाज उधर बैठा है, तजारत में बैठा है, शमशाद अख्तर साहिबा खजाने को संभाल रही हैं, मुर्तजा सुलंगी बैठा है, अनवारुल हक काकर, बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े माहिर लोग हैं, फवाद हसन फवाद बैठा है। तो साम लेंगे, नहीं संभाल सकेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए हैं। देखें, अमेरिका से ही अब तो पाकिस्तान को सारी उम्मीदें हैं कि अगर अमेरिका कह दे कि भाई इलेक्शन करा दो तो शायद इलेक्शन हो जाए इस मुल्क में, वरना फिर अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, और मेरी तबीयत ठीक होने के लिए, मेरा बुखार ठीक होने के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।